नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम नवीन जांगेड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 मार्च से 10th क्लास के एग्जाम आ चुके हैं। हम सबको पता है फरवरी आधा निकल चुका है। तो लास्ट के 30-35 दिन में हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप 10th क्लास में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब 10th क्लास के ऊपर जब तक एग्जाम आएंगे तब तक काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मेक योर प्लान। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। जैसे अगर मेरा 4 फरवरी को भी एग्ज़ाम है और अगर आज 28 जनवरी, तो मैं सोचूंगा कि यार अभी तो फरवरी में एग्ज़ाम है। तो कई बच्चे तो अभी यही सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम मार्च में, अभी फरवरी चल रहा है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन करें दिनों की तो 10 फरवरी करीब हो चुकी है और 15 दिन पहले एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, यानी लगभग अब 1 महीना बच रहा है। तो आप इस चीज़ को ना सोचें कि मार्च में एग्ज़ाम और अभी फरवरी चल रहा है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अभी 30-35 दिन लास्ट में बच रहे हैं। तो सबसे पहले उन 30-35 दिन के लिए आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। एक भी दिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक भी दिन वेस्ट ना जाए। हर दिन के लिए कुछ टारगेट्स होना चाहिए। अगर आप अभी हम सोच रहे हैं कि अभी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि आराम से हम कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रियली पेन और पेपर पे लिख के एक बार देखोगे कि मुझे कौन कौन सी दिन क्या क्या चीज़ें करनी है, तब जाके मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, तो आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा कि यार इतना तो हो रहा ही नहीं है और अपन टाइम वेस्ट और कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो 5 सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट में 15-15 चैप्टर है, तो और 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75 आएगा। और 75 आप देख सकते हैं 35 दिन में 75, यानी एक दिन में 2 चैप्टर का करीब एवरेज आ रहा है। चीज़ का अब आपको प्रेशर भी नहीं लेना है, आपको बिल्कुल जो 35 डेज अब आपके बच रहे हैं उनमें अपना 100% देना है। बैठो एक बार अपना प्लान बनाओ कि इसी सब्जेक्ट में मुझे यही याद है और इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं कुछ बाकी रह रहे हैं उनको मैं इस तरीके से करूँगा। तो पूरा एक दिन का आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए और उसको कंप्लीट करो किसी भी। सेकंड पॉइंट है जिसके बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं और स्कूल में सिखाया जाना चाहिए लेकिन सिखाया नहीं जाता। सेकंड पॉइंट है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, जब हम 10th या 12th के एग्ज़ाम देते हैं और बड़े जो भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अगर आपने कभी सुना हो यूपीएससी आरएएस इनके एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें जो मेन वर्क कराया जाता है वो कराया जाता है राइटिंग प्रैक्टिस पे। क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा हम आंसर लिखेंगे और उतना ही अच्छा फिर वो एग्जामिनर को दिखेगा और हमको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन 10th और 12th में एग्ज़ाम उसी तरीके से होते हैं, लिखना आंसर ही होता है और एग्जामिनर भी वैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें हमको प्रैक्टिस बिल्कुल लिखने की नहीं कराई जाती। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? तो राइटिंग प्रैक्टिस में हमको सिर्फ क्वेश्चन उठाना है और डिसाइड करना है कितने मार्क्स का मुझे आंसर लिखना है। और जैसे 2 नंबर 5 नंबर जितने भी मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप सबने डेस्क वर्क में देख लिया होगा कि इस सब्जेक्ट में इतने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस के हिसाब से अपने आंसर की लेंथ डिसाइड हो जाएगी आपकी, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो। और फिर आप चाहे से अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आपको पता होगा कि इतनी लेंथ का तो मुझे आंसर लिखना है, तो आप उसको अपने मन से भी लिखेंगे तो इतना तो लिख के आएंगे कि हाँ वो लगेगा कि 5 नंबर का आंसर है, ठीक है। क्योंकि तो थर्ड पॉइंट है वो है फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप 90 से ऊपर लाना चाह रहे हैं तो फुल लेंथ टेस्ट आपके दिए हुए होने चाहिए और हर सब्जेक्ट कम से कम 4 या 5 फुल लेंथ टेस्ट आपके होने चाहिए। तभी आप मान सकते हैं कि आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। बाकी इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि हमको आंसर्स याद होते हैं लेकिन उसको अच्छे से डिलीवर करना। अगर आपने 4 या 5 फुल लेंथ टेस्ट दे लिए तो अगर आपको 70% तक का भी याद होगा तो भी आपके चांसेस है कि आप ज़्यादा ही मार्क्स गेन कर पाओगे। इसलिए फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है हर सब्जेक्ट का और पूरा टेस्ट देना है और बिल्कुल टाइम फिक्स रखना है। जितने टाइम का मतलब 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटे तक ही वो टेस्ट लेना है और उसको पूरे को सोल्व करना है, ठीक है। चाहे आप डेस्क वर्क कर सकते हैं बैठ के, आप जैसे कोई भी मॉडल पेपर उठाया उसको आपने पूरे को सोल्व किया और देखा, और फिर किसी से आपका अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो उससे आप चेक करवा सकते हैं, कोई टीचर से चेक करवा सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि ये जो मैंने आंसर्स लिखे हैं इनसे बेस्ट आंसर्स क्या हो सकते हैं। जैसे आप वहाँ पे लिखोगे तो आप तो बिना देखे लिखोगे, लेकिन आप फिर आप बाद में जो आपकी डेस्क वर्क की आंसर शीट है उसमें मिला सकते हैं या पासबुक में से आंसर मिला सकते हैं और बुक में से आप मिला सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें और मैं इस आंसर में ऐड करूँ कि बेस्ट से बेस्ट आंसर बन जाए। फोर्थ पॉइंट है वो यूज़ एवरी मिनट। तो अब क्योंकि लास्ट के 35 दिन बच रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक मिनट का, हर एक घंटे का अच्छे से अच्छे उपयोग करें और उसको अपनी पढ़ाई में उपयोग करें। जैसे हम काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसे वेस्ट कर देते हैं, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं तो आप जो कवि परिचय, लेखक परिचय, कोई साइंस के रिएक्शंस है या कुछ भी है तो उसको आप एक पेज में लिख सकते हैं, आते जाते टाइम उसको पढ़ें। घर पे भी मतलब काफ़ी जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है आप उसको ध्यान में रखें कि कहाँ कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और उसको धीरे धीरे कम करते जाएं, क्योंकि लास्ट के 35 दिन बच रहे हैं। इन 35 दिन में जो अच्छे से पढ़ेगा,
क्योंकि हमको होता क्या है वहाँ पे जाके कई बार तो ऐसा होता है कि आंसर हमको क्वेश्चन हमने देखा हुआ है लेकिन आंसर उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि यार उसका एग्जैक्ट आंसर क्या था, ठीक है। और वो एग्जैक्ट आंसर कब याद आएगा, जब हमारा अभी का प्रैक्टिस किया हुआ होगा। तो अगर कोई शुरू से पढ़ रहा है लास्ट में नहीं पढ़ेगा तो उसके कम मार्क्स आएंगे, और जो लास्ट से शुरू से नहीं पढ़ रहा लेकिन अभी उसने पूरा ध्यान में रखा हुआ है, चीज़ें पूरा क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो वो अच्छे से अच्छा आंसर लिख पाएगा। तो यूज़ एवरी मिनट का मतलब क्या है कि अपना जो भी टाइम है, जैसे थक गए हैं, कुछ खाना खाने के बाद घूम रहे हैं, तो उस टाइम हम रिवीजन कर सकते हैं, जो याद उसको एक बार देख लिया, ठीक है। तो अपनी हर एक मिनट को यूज़ करना है। कहने का मतलब ये है कि अब 35 दिन में। उसके बाद 5वां जो इम्पोर्टेंट, बिलीव इन योर सेल्फ। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार टीचर्स और अपने आसपास वाले या अपने जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे हम सुन के डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे कि यार अब तो 1 महीना ही बच रहा है, पूरी साल ही नहीं पढ़ा तो अब क्या 90% बना लेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी में वास्तव में दिमाग है और किसी को अच्छे से याद होता है तो वो अभी भी बना सकता है। आप कुछ सोचिए कि मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, उसके पेपर में अब 90% अगर आपको ओवरऑल बनानी है, इसका मतलब क्या है कि हर पेपर में 90% बनानी है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि कोई पेपर है उसमें जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको अच्छे से अच्छे आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको 30 क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं तो आप 90% से ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे उसमें। बात सिर्फ 30 क्वेश्चन की, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढें कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन से चैप्टर में से, अच्छी प्लानिंग, जो हमने पॉइंट फर्स्ट पे बात किया है, मेक योर प्लान। तो अपना प्लान है ना वो उसी आधार पर उसी तरीके से बनाओ कि किस प्रकार से जो 30 क्वेश्चन उस पेपर में आएंगे उनका मैं अच्छे से अच्छा आंसर लिखूंगा। उसके बाद हमने राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट दे लिए हर पेपर के, और पढ़ाई भी कर ली, फुल लेंथ टेस्ट भी दे लिए। और फिर आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स अभी आ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है 10th क्लास के ऊपर। धन्यवाद।